नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका साइट फॉर वर्ल्ड के ऑफिशियल लर्निंग प्लेटफॉर्म पर, जहां स्टूडेंट्स और जॉब सीकर्स के लिए करियर, टेक्नोलॉजी और प्लेसमेंट से जुड़ी इंडस्ट्री ओरिएंटेड और प्रैक्टिकल नॉलेज दी जाती है। अगर आप अपनी स्किल्स को नेक्स्ट लेवल तक ले जाना चाहते हैं, तो आप बिल्कुल सही जगह पर आए हो। चलिए शुरू करते हैं आज का इम्पोर्टेंट सेशन। नमस्ते। चलिए आज इंटरनेट के पीछे के एक अदृश्य यानी इनविजिबल इंजन को समझते हैं। कभी सोचा है कि कैसे अमेरिका में होस्ट की हुई कोई वेबसाइट इंडिया में पलक झपकते ही खुल जाती है? आखिर ये अनबिलीवेबल स्पीड आती कहां से है? चलिए इसके पीछे का राज समझते हैं। ये चीज आपने जरूर नोटिस की होगी, है ना? एक तरफ तो हाई डेफिनेशन 4K मूवी बिना रुके बिल्कुल परफेक्टली स्ट्रीम हो जाती है, और दूसरी तरफ एक सिंपल सी वेब पेज लोड होने में इतना ज्यादा टाइम ले लेती है। ऐसा क्यों होता है? देखिए, इसके पीछे कोई जादू टोना नहीं है। असली चैलेंज है दूरी को यानी डिस्टेंस को मात देना। डेटा को हजारों किलोमीटर ट्रैवल करना पड़ता है, और इसी सफर को छोटा करना ही सबसे बड़ा खेल है। तो इस दूरी वाली प्रॉब्लम का सल्यूशन क्या है? सोचने में शायद कॉम्प्लेक्स लगे, पर इसका कॉन्सेप्ट इंटरनेट की अपनी लोकल दुकानों जैसा ही है। चलिए देखते हैं कि ये आखिर हैं क्या। अच्छा, तो इन लोकल स्टोर्स का टेक्निकल नाम है कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क यानी CDN। ये बेसिकली पूरी दुनिया में फैले हुए सर्वर्स का एक नेटवर्क है जो वेबसाइट के कंटेंट की कॉपीज हमारे शहर या देश के पास ही स्टोर करके रखता है। इससे होता यह है कि डेटा को पूरी दुनिया का चक्कर नहीं लगाना पड़ता। इसको ना एक सिंपल एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए एक ग्लोबल कॉफ़ी चेन है। अगर सबको कॉफ़ी पीने के लिए उसके ओरिजिनल स्टोर मान लो सियाटल जाना पड़ता, तो सोचिए कितना टाइम और पैसा लगता। इसलिए कंपनी हर पड़ोस में एक फ्रेंचाइज खोल देती है। बस CDN भी आपसे यही करता है, कंटेंट को आपके पड़ोस में ले आता है। तो इससे फायदा क्या होता है? सबसे पहला और सबसे बड़ा फायदा स्पीड। पेज लोड टाइम बहुत कम हो जाता है। साथ ही जो वेबसाइट का ओरिजिनल मेन सर्वर है उस पर भी लोड कम पड़ता है। और अगर कभी मेन सर्वर डाउन भी हो जाए ना, तो कंटेंट हमें इन लोकल CDN से मिलता रहता है, जिससे वेबसाइट आमतौर पर ऑनलाइन ही रहती है। ओके, तो ये तो हो गई ग्लोबल लेवल की बात। अब थोड़ा जूम इन करते हैं हमारे अपने कंप्यूटर या सर्वर के अंदर। यहाँ स्पीड का खेल डेस्क और फाइलिंग कैबिनेट के एक सिंपल से कंसेप्ट से समझा जा सकता है। जरा इमेजिन कीजिए, आपके डेस्क पर जो चीजें हैं वो कितनी जल्दी मिल जाती हैं, राइट? लेकिन डेस्क पर जगह कम है। ये है मेमोरी कैशिंग। और जो चीजें फाइलिंग कैबिनेट में है उन्हें निकालने में टाइम लगता है, पर वहां जगह बहुत है। ये है डिस्क कैशिंग। अब अगर इन दोनों को कंपेयर करें तो इनमें एक बुनियादी फर्क है। मेमोरी कैशिंग जैसे कि रैम नैनोसेकंड्स में डेटा देती है, यानी कि सुपर डुपर फास्ट। लेकिन जैसे ही कंप्यूटर रिस्टार्ट होता है ये डेटा गायब। वहीं डिस्क कैशिंग थोड़ी स्लो है, मिलीसेकंड्स लेती है, पर डेटा हमेशा सेव रहता है। यही है स्पीड और कैपेसिटी के बीच का जरूरी ट्रेड ऑफ। चलिए अब स्पीड को ना थोड़ा नंबर्स में देखते हैं, तभी असली डिफरेंस समझ आएगा। एक पुरानी ट्रेडिशनल हार्ड डिस्क ड्राइव यानी HDD, उसकी स्पीड होती है लगभग 160 MB पर सेकंड। ये नंबर याद रखिएगा। अब आते हैं आजकल की मॉडर्न टेक्नोलॉजी पर। NVMe सॉलिड स्टेट ड्राइव या SSD, इसकी स्पीड रेडी है लगभग 7000 MB पर सेकंड। देखा आपने जंप, कहां 160 और कहां 7000। लेकिन असली गेम चेंजर तो अब आएगा, DDR5 रैम यानी हमारी मेमोरी कैशिंग। इसकी स्पीड गैस कीजिए, यह है करीब 30,000 MB पर सेकंड। माइंड ब्लोइंग है ना? अब समझ आया मेमोरी कैशिंग इतनी पावरफुल क्यों है। पर सिर्फ फास्ट स्टोरेज होना ही सब कुछ नहीं है, उसको स्मार्ट तरीके से यूज करना भी तो जरूरी है आखिर। तो अब हम देखेंगे कि डेटा को लोड करने की स्मार्ट स्ट्रैटेजीज क्या होती हैं। इसको भी एक एनालॉजी से समझते हैं, फ्रिज की एनालॉजी। दो तरह के कैशे होते हैं, कोल्ड और वार्म। कोल्ड कैश का मतलब है आपका फ्रिज बिल्कुल खाली है, पहली बार कुछ मांगोगे तो स्टोर जाना पड़ेगा, यानी ओरिजिन सर्वर तक, इसलिए टाइम लगेगा। और वार्म कैश, इसका मतलब है फ्रिज पूरा भरा हुआ है, डेटा पहले से ही पास में है, तो रिक्वेस्ट सुपर फास्ट पूरी होती है। अब दो लोडिंग स्ट्रैटेजीज को समझते हैं। पहला है ईगर लोडिंग। इसका मतलब जैसे आपको लाइब्रेरी से किताब चाहिए, लेकिन आप पूरी की पूरी बुक शेल्फ ही उठा लाए, यानी सारा डेटा एक साथ लोड कर लो, चाहे उसकी ज़रूरत हो या ना हो। इसके उलट है लेजी लोडिंग, जिसका मतलब है जब जिस किताब की ज़रूरत पड़ेगी तभी उसे उठाऊंगा। इसमें डेटा ऑन डिमांड लोड होता है। तो कौन सी स्ट्रैटेजी बेहतर है? इसका जवाब है इट डिपेंड्स। ये पूरी तरह सिचुएशन पर डिपेंड करता है।
तो अब तक हमने जितने भी पीसेस देखे, CDN, अलग अलग तरह की कैशिंग, स्मार्ट लोडिंग स्ट्रैटेजीज, ये सब मिलकर ही बनाते हैं वो इनविजिबल स्पीड इंजन जो इंटरनेट को इतना फास्ट बनाता है। चलिए अब सबको एक साथ जोड़कर पूरी पिक्चर देखते हैं। देखिए, जब कोई वेबसाइट खोली जाती है तो सबसे पहले रिक्वेस्ट सबसे पास वाले CDN सर्वर पर जाती है। अगर कंटेंट वहां वार्म कैशे में है, जिसे हम कहते हैं कैशे हिट, तो बूम, सब कुछ इंस्टेंटली लोड हो जाता है। अगर नहीं है तो रिक्वेस्ट ओरिजिन सर्वर पर जाती है, वहां से डेटा CDN पर आता है, यूजर को मिलता है और हाँ, अगली बार के लिए कैश भी हो जाता है। कितना सिंपल और ब्रिलियंट है ना। तो आखिर में इंटरनेट की ये जो जबरदस्त स्पीड है, ये कोई मैजिक नहीं है, ये ब्रिलियंट इंजीनियरिंग का कमाल है और यही इसकी सबसे खास बात है। सबसे तेज और बेहतरीन सिस्टम्स वो होते हैं जिन पर हमारा ध्यान ही नहीं जाता, वो बस काम करते हैं। तो अगली बार जब कोई वेब पेज पलक झपकते ही तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। कमेंट सेक्शन में अपना डाउट या नेक्स्ट टॉपिक लिखना मत भूलिएगा।